मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारे पास, हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें काफी 4-5 क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या है इंटीग्रेटिंग, नॉन एग्जैक्ट, मतलब ये सब चीजें बता चुकी हूँ। एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको टाइप लिखवाए थे कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का कोई जनरल मेथड नहीं होता है, बट कुछ टाइप होते हैं, कुछ मेथड की हेल्प से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या था, इंस्पेक्शन मेथड था, जिसको हमने अच्छे से समझ भी लिया है, उसके एग्जांपल भी कर लिए। आज हम उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जो है हम करेंगे एक्सरसाइज। एंड अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड, क्योंकि मेथड तो वहां पे आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करो। तो मेन चीज है आंसर सेम आएगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए कोई सा भी मेथड जो है, टाइप जो है, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी उसमें सूट हो रहा हो। ठीक है, जो उसके हिसाब से बन रहा हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बट यहाँ पे मैं जैसे ही मतलब सिलेबस जिस हिसाब से दिया हुआ उसी हिसाब से मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाली एक्सरसाइज। देन यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने हैं वो मेरे को इंस्पेक्शन मेथड से ही करने हैं, क्योंकि हर मेथड की प्रैक्टिस भी तो करानी है। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया और आपने इंडिकेटिंग फैक्टर जो है किसी दूसरे टाइप से निकाल के दिखा दिया तो वो गलत नहीं होगा, बस आंसर सेम आएगा। और ये चीज मैं कह रही हूँ कि आंसर सबके हिसाब से सेम आएगा। क्लियर हो गया? और देखो वही पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, देन फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो भी यहाँ पे है उनका सॉल्यूशन निकालना। तो वही पूरा पैटर्न चलेगा जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था। तो आज का जो टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो किस तरीके से करना है आपको, सेम वही पैटर्न रहेगा, बस मेन जो इसमें चेंजेस आती हैं वो आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से लेना होता है। और वैसे भी यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड की बेस पे ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगी तो पहले मैं इसको इधर ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से लिखूंगी इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी, है ना, इधर से ना लिखने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रही हूँ इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला वो क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, ये चेक करना कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, जहां m और n क्या है, x y के फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें here the given differential equation is, क्या है मेरे पास यहाँ पे, ax dy प्लस के 2y dx इक्वल टू xy dy, ये है मेरे पास। ठीक है, अब ये तो इस फॉर्म में नहीं है, dx प्लस के dy, यहाँ पे dy, यहाँ पे dx, यहाँ पे dy अलग अलग बैठे हुए हैं, तो उसको उस फॉर्म में बनाओ। अगर नहीं है तो बनाओ, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो काम चलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्या है बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax dy और 2ay dx, और ये जो इधर बैठा है इधर ले आओ, माइनस के xy dy इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में हमारे पास होता है 0। उसके बाद यहाँ पर dx वाले एक साथ रखो, dy वाले एक साथ। अब dx वाले पहले रखें क्योंकि हम dx होता है, तो 2ay dx मैंने पहले रखा, प्लस ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पर dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो dy के साथ यहाँ पे क्या है, ax है, यहाँ पे क्या है, माइनस के xy है, क्योंकि 2ay यहाँ पे ये ax माइनस के xy। तो अब ये मेरे पास परफेक्टली mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ
एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। जैसे ही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, देखो एक्स एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड बिना सोचे समझे भाई इस फॉर्म में आ गई, तो एम की वैल्यू क्या होती है, dx के साथ वाला, dx के साथ वाला 2ay, ठीक है, क्लियर। एंड n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, dy के साथ वाला ax माइनस के xy, ये मेरे पास यहाँ पे बन के निकल के आ गया, ax माइनस के xy। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी m और n रखो तो dx के साथ वाला dy के साथ वाला। तो यहाँ पे ये पोर्शन हमारा स्टेप नंबर 2 तक हो गया। अब हमारा अगला जो है स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर 3 में हम चेक करेंगे इसकी एग्जैक्टनेस। क्या चेक करेंगे, एग्जैक्टनेस। तो यहाँ पे लिखोगे आप स्टेप नंबर 3, टू चेक एग्जैक्टनेस, टू चेक एग्जैक्टनेस। अगर यहाँ पे हम एग्जैक्टनेस चेक करें तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। अब तो आपके टिप्स पर ये आगे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई मतलब एम को वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो एम का वाई के रेस्पेक्ट में करूंगी तो देखो 2a तो कांस्टेंट है इधर बाहर, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई 1, तो हम कह सकते हैं बस मेरे पास कितना आया 2a, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे n का x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो देखो a क्या रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे आएगा a, है ना, माइनस। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करूँ तो y एज ए कांस्टेंट, तो y मेरे पास बाहर रहेगा, ठीक है। x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आया a माइनस के y, क्लियर। अब क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, कहीं से भी इक्वल नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ओके। बस आपको ये चीज देखना है कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे तो मेरे पास 2a आया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। यहाँ पे देखो अगर a माइनस के y, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, a माइनस के y ब्रैकेट में x बाहर, तो a देखो x के रेस्पेक्ट में करे तो y एज ए कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर, और मेरे पास x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो मेरे पास क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन होगा। अब जैसे ही नॉन एग्जैक्ट आया तो हमारा अगला टारगेट जो रहेगा स्टेप नंबर 4, वो रहेगा भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टेप नंबर 4, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा टारगेट जो है वो रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना, तो यहाँ पे जो रूल चल रहा है वो भी चल रहा है इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से। भाई मुझे जो यहाँ पे बताना है वो बताना है बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इसी के बेस पे हम कर रहे हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब जब मैं इसके बेस पे काम कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखो, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये पूरी की पूरी है, तो ये जो गिवन है यही लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है देख लेती हूँ एक बार, a ब्रैकेट में a है, ब्रैकेट में मेरे पास क्या है यहाँ पर x dy प्लस 2y dx, ठीक है, और इक्वल टू में है xy dy, इक्वल टू में क्या है xy dy। यहाँ तक समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ से ही हमारा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकलेगा। मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना था, आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो निकले, मतलब हमें यहीं से ढूंढना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला। तो हमारा पहला टारगेट तो यही रहता है कि हमेशा जब मतलब इस तरीके से अगर आपके सामने आ रहा है x dy या प्लस के y dx, तो हमारे पास ये जो बन जाता है d xy का बन जाता है ना, या यहाँ पे माइनस होता है तो अपॉन में किसी वाले का बन जाता है। इस तरीके से हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। बट हमारे पास देखो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो x dy तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे 2y dx, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हम सोचे थे वो पोर्शन तो यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा ना। तो अब यहाँ पे किस तरीके से करें, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है, देखो इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड करने के भाई मतलब तरीके मैंने यहाँ पे बता रही हूँ, पर हमें पता है इंडिकेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें जैसे हमारा माइंड चले उस तरीके से हमें यहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे अगर हम एक तरीका ये भी होता है कि हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ ले, अगर हमारा वैसा नहीं बन रहा कि मतलब x के पास x वाला रह जाए, y के पास y वाला रह जाए और कुछ है ना इस तरीके से। तो अगर मैं देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे x है, तो अगर मैं इसको x y से डिवाइड कर दूं तो x से x तो गायब हो जाएगा, तो y वाले के पास y वाला रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2y है, इसको अगर मैं x y से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो y से y कट जाएगा और यहाँ पे x है और x वाले के पास x वाला रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x y से डिवाइड होगा, x y से डिवाइड होगा तो dy अकेला रह जाएगा। तो हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वही चीज मैं कह रही थी, कभी कभी हमारे पास क्या है सीधा फॉर्मूले से काम चल जाता है, मतलब इस तरीके से बन रहा हो जैसे मैंने अभी बताया आपको, या तो मल्टीप्लाई वाला बन रहा हो या अपॉन वाला बन रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है उनमें से कोई सा ना बने, तब हमें देखना होता है कि यहाँ पे कैसे मतलब किस तरीके से मैं काम करूं कि मेरे पास x का x के मतलब dy के पास y वाले बचे, dx के पास x वाले बचे, इस तरीके से है ना काम बन जाए। तो हमारे पास काम किससे बन रहा है, जब मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ एक्स वाई से, किससे डिवाइड कर रही हूँ एक्स वाई से, अभी देख लेते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड किया मैंने यहाँ पे ए एज इट इज रखा, मैंने इस पूरे को यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ मैं एक्स वाई से, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई से, क्योंकि जो इधर करूंगी इक्वालिटी में भी मैं पूरे को ही डिवाइड किया, इधर भी और उधर भी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एज इट इज एक्स, एक्स के अपॉन में मतलब इस पूरे के अपॉन में है तो एक्स एक्स गायब, तो 1 अपॉन वाई डी वाई, प्लस वाई से वाई गायब 2 बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पे इससे ये पूरा ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया डी वाई। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लेती हूँ तो सब निकलते चले जाएंगे या नहीं निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके का भी लेना था कि हमारे पास डी वाई के पास वाई वाले, डी एक्स के पास एक्स वाले, और ये ठीक है इस तरीके से बन जाए। तो यहाँ से अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन शॉर्टकट में बाद में कराऊंगी, ठीक है। यहाँ से आपने जो नोटिस किया, आपने किससे मल्टी मतलब डिवाइड एक्स वाई से किया है और मल्टीप्लाई किससे किया है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई से, ठीक है, क्योंकि इस पूरे को 1 की मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा आ जाएगा और अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से किसी पूरे को डिवाइड कर दिया एक्स वाई से ऐसे बोल दो, ये पूरे को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन एक्स वाई से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स वाई। आगे बात समझ किस तरीके से आपने सोचना है, किस तरीके से लेके आना है माइंड में। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स वाई, तो आप लिख दोगे यहाँ से सिंस नाउ 1 अपॉन एक्स वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका है, तो हमारा स्टेप नंबर 5 क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि जो नॉन एग्जैक्ट थी उसको ये एग्जैक्ट बना देगा उससे मल्टीप्लाई होके। तो मेरे पास यहाँ पे स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, तो यहाँ पे काम क्या होगा कि जो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट तो यही थी ना, ठीक है, या आप इसको क्योंकि पिछली वाली ले लो ये वाला है ना, क्योंकि हम पूरे मेथड से करेंगे, तो 2ay dx 2ay dx 2ay dx प्लस के ax माइनस के xy प्लस ax माइनस के xy ax माइनस के xy dy इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ 2ay, देखो एक बार देख ले 2ay dx और यहाँ पर आएगा मेरे पास प्लस ax माइनस के xy dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये नॉन एग्जैक्ट थी, अब इससे ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास निकला इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो मैं 1 अपॉन एक्स वाई से क्या करूंगी, इसको पूरे को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उधर करूंगी तो उधर तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2ay अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ax माइनस के एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, क्योंकि 1 के ऊपर से करेंगे ये एज इट इज और अपॉन में एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो y से y कैंसिल, ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 2a अपॉन एक्स dx, क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूं
तो सिंपल सा फंडा है, अंदर अंदर ले जाओ, इसके अपॉन में अलग, तो एक्स एक्स कटेगा, ए अपॉन वाई माइनस, यहाँ से इससे पूरे का पूरा चला जाएगा 1, डी वाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब देखो ये पहले मेरे पास क्या थी, नॉन एग्जैक्ट, अब जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास एग्जैक्ट बननी चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस चीज की श्योरिटी के लिए आप यहाँ से क्या है वो वाला पोर्शन निकाल लो, डेल m1 अपॉन डेल वाई डेल n1 अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल हुए, तो ये मेरे पास जो मैं जिस क्वेश्चन का पैटर्न कर रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन जा रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, m1 क्या आएगा, dx के साथ वाला, टू a अपॉन एक्स, एंड n1 क्या आएगा मेरे पास, dy के साथ वाला, ठीक है। और ये चीज आपको मैंने बता दी, आप डायरेक्ट m1 निकालोगे तो वो भी क्या होता है, मेरे पास जो m था उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, देखो m क्या था, ये था, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो यही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप निकालोगे डेल m1 अपॉन डेल वाई, मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में करना है। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये तो y के रेस्पेक्ट में करो तो x क्या है, एज ए कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा मेरे पास 0। यहाँ से हमें निकालना है डेल n1 अपॉन डेल x, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना, तो y एज ए कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0, और 1 का 1 भी कांस्टेंट तो इसका 0, तो पूरे का क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से ये भी 0 आया, वो भी 0 आया, तो दोनों क्या हो गए मेरे पास इक्वल, दोनों क्या हो गए मेरे पास इक्वल। आगे बात समझ क्लियर हो गया, तो यहाँ से आगे मेरे पास इक्वल, ओके 10 हो गया, ठीक है। तो मेन चीज है जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सोचा था, मतलब हमने वैसे निकाला है पूरा तरीका करके, पर जो यहाँ पे निकाला है यहाँ से ये श्योरिटी होगी, कंफर्म हो गया कि हमने सही सोचा, यही मेरे पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसने क्या है नॉन एग्जैक्ट को क्या बना दिया एग्जैक्ट, ठीक है। अब जैसे ही एग्जैक्ट बन गया तो आप क्या निकालोगे, यहाँ से यहाँ पे लिख देना एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही एग्जैक्ट निकले तो आपका टारगेट क्या होगा, स्टेप नंबर 6 में आपको यहाँ से सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा, तो स्टेप नंबर 6, तो यहाँ से मेरे पास आ गया स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है कि यहाँ से सॉल्यूशन को फाइंड करो, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, इसका क्या है, आप सॉल्यूशन को क्या करो फाइंड करो। सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आएगा m1 जो एग्जैक्ट बनी है उसी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास स्टार है, इक्वेशन स्टार, ठीक है, इसमें मेरे पास m1 dx, अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट की तरह क्या करेगा ट्रीट करेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे n1 है पर n1 में वो टर्म्स आनी नॉट कंटेनिंग x, तो टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, x को क्या है वो कंटेन नहीं करेंगे, तो dy इक्वल टू यहाँ पे c, ठीक है, dy इक्वल टू c, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है 2a अपॉन x, क्या है 2a अपॉन x। अब यहाँ पे y है ही नहीं तो y को छोड़ो, अगर y प्रेजेंट होता तो मैं लिखती है ना dx प्लस, अब n1 में मुझे वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं है, तो n1 मेरे पास ये है, तो जिसमें x है उसे हटाओ, तो यहाँ पे देखो x नहीं है, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म आ गई यहाँ से a अपॉन वाई माइनस के 1, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, किसी में मिल रही थी किसी में नहीं मिल रही थी, अब इसमें जितना पूरा का पूरा n1 ही आ गया, ठीक है। तो n1 में मुझे वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, तो जिसमें x हो उसको कट करते चले जाओ, जो बचा वही आ जाएगा, या आप कह दो कि मेरे पास सिर्फ y वाला और कांस्टेंट, तो a अपॉन वाई माइनस के 1, a अपॉन वाई माइनस के 1 डी वाई इक्वल टू a, तो यहाँ पे देखो 2a कांस्टेंट है तो बाहर 1/x का क्या होता है log x, क्या होता है log x, यहाँ पर a बाहर 1/y का log y और माइनस के y इक्वल टू c, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया 2a log x प्लस के a log y माइनस के y इक्वल टू c, दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ क्लियर हो गया, यही आपके बुक में दिया हुआ है, ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा हो गया, अब शॉर्टकट वाला और करा देती हूँ और ये आपका कंप्लीट। अब शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में मैंने अभी कहां तक करा था, यहाँ तक,
ये मेरे पास आ गया था यहाँ तक पूरा, तो यही वाली लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ a अपॉन वो a ब्रैकेट में 1/dx, a ब्रैकेट में 1/y, dx नहीं होगा dy होगा, 1/dy माइनस फिर प्लस dy प्लस 2/x dx इक्वल टू dy। जहां तक है यही है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। a है 1/y dy प्लस के 2/x dx और dy, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या होता है, वो वाला पूरा चेक करने के, यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा पोर्शन किया हमने, फिर इस हिसाब से ये सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, तो ये ना करके सीधा यहीं से निकल जाएगा शॉर्टकट में। तो क्या होता है तरीका हमारे पास, देखो यहाँ पे जैसे हमने शुरू में वो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट भी चेक किया ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना ना तो सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, अगर इसकी इंटीग्रेशन ले, अब देखो y के साथ y, x के साथ x है ना, तो इंटीग्रेशन लूंगी तो a तो बाहर ही है, 1/y का क्या हो जाएगा log y, ठीक है, प्लस के यहाँ पे 2a होगा, 1/x का क्या हो जाएगा log x, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहाँ पे dy का क्या हो जाएगा y प्लस के c, क्लियर। तो इसको देखो a log y प्लस के 2a log x माइनस के y इक्वल टू c, यही मेरे पास पीछे आया है, a log y, a log y, ठीक है, और प्लस के 2a log x माइनस के y है इक्वल टू c, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से उसमें क्या करना होता है ना, तो हमें एग्जैक्ट ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से हमने सेटल किया, मतलब 1 2 3 लाइन और 4 5, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सीधा डायरेक्ट आता है। हमें इसमें ना तो MDX ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, बट आपको जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से आपको करना है, जो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो 2a log x प्लस के a log y माइनस के y इक्वल टू c, यही मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। तो आई होप ये आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला जो रह गया हमारे पास, इसके 1 2 3 4 तो हो गए, 3 तक हो चुके हैं। अब मेरे पास जो इसके यहाँ पे बता रही हूँ, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, अब फोर्थ और फिफ्थ रहता है, ये करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा आपको लग रहा है कि हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करें, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, उसको भी ऊंचाइयों पर लेके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।